अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स के ऊपर जो समात चल रही है, फुल कोर्ट बैठी हुई थी और आज दोबारा फुल कोर्ट लग रहा था कि शायद कोई कंक्लूजन की तरफ मामला जाएगा। बड़ी क्विक सी मैं आपको डिटेल्स दूंगी क्योंकि इद्दत मैंने कहा कि इसके फैसले का इंतजार हो रहा है और डेफिनेटली 3 बजे वो फैसला आना है। फैसला डेफिनेटली फैसला अलग होगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। इमरान खान का बाहर आना बेशक लग ये रहा है कि फैसले के साथ मुंसलिक है, लेकिन डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और 3 MP और इस हवाले से खबरें ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं, वो आपको तमाम तर चीजें बताएंगे, लेकिन उससे कबल इंपॉर्टेंट क्विक डिटेल्स आपको बतानी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले तो जी समात मुलतवी होगी है मंडे तक, पीर वाले दिन तक, 1 जुलाई तक, और लग रहा था कि मामला आज कंक्लूड कर लिए जाएंगे और किसी फैसला चलो एटलीस्ट महफूज हो जाएगा, लेकिन बड़ा लंबा खींचना चाह रहे हैं काजी साहब भी और सिकंदर बशीर साहब भी। अच्छा, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बज़ाहिर मुझे भी यही लगा जब हम लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर म्यूट करके जो इलेक्शन कमीशन के वकील है सिकंदर बशीर उनको सुने तो उनका बस आप एक्शंस देख के हैरान हो जाएंगे। यानी बड़ी मुज़िका खेज तरीके से, और फिर उनकी चीख पुकार अदालत के अंदर, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चीख रहे हैं, बड़ा डेरोगेटरी किस्म का, बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल तौहीन आमेज रवैया उनका तमाम तर जजेस तरह। अफसोस इसलिए होता है कि काजी साहब खुद तो अपने साथी जजेस को बात नहीं करना देते, लेकिन सामने वाला बंदा जब इस तरीके से जजेस से बिहेव कर रहा है, खास तौर पर जस्टिस आयशा मलिक से जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात की, काजी साहब को उन्हें टोकना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और जिस तरीके से एक फीमेल की प्रेजेंस जो मौजूद है बेंच के अंदर, उसको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं दी गई, तो बड़ी अजीब तरीके से समात को चलाया गया है। लेकिन एक और बड़ी अनहोनी हुई है समात के अंदर आज, एक और बड़ी अनहोनी ये हुई है कि लाइव समात जिसको इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, लाइव समात जिसके क्लिप्स उठा के लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहे हैं, उस समात को ऑल ऑफ अ सडन बीचों बीच म्यूट कर दिया जाता है। ये तब होता है जब तमाम जजेस साहिबान के सख्त से सख्त सवालात जो हैं वो थ्रो करते हैं, वो अपने सवाल इलेक्शन कमीशन की वकील की जानिब, और उस टाइम म्यूट कर दिया जाता है और फौरन अनम्यूट कर दिया जाता है जैसे ही काजी फैसल साहब के अच्छे रेस्क्यू करने वाले जवाबात या दलाइल शुरू होते हैं तो अनम्यूट हो जाती है आवाज। यानी बराह रास्त एक समाज चल रही है और जजेस के सवालात को म्यूट कर दिया गया। यहाँ इमरान खान नहीं था, यहाँ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बोल रहा था, यहाँ कोई इदारों के खिलाफ बात नहीं हो रही थी, जजेस के सवालात को म्यूट कर दिया गया ताकि अवाम तक असल कहानी ना पहुंच सके। मैं आज आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगी किस तरीके से सिकंदर बशीर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वकील ने जिस तरीके से एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आए वो तमाम तर जजेस के साथ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से शुरू करते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था 67(3) का हवाला देते हुए, आपने कहा दिस इज योर केस नॉट हिज। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं बाद में आपकी लीगल बेसिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी रिजॉइन कर रहा हूं, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये बड़ा नामुनासिब है। ये वो पहला वक्त था जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील है उनको टोका। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है, बड़े आम जिंदगी में भी आप देखिए, जिस शख्स के पास कुछ कोई कोई बात नहीं होती करने को, कोई दलाइल नहीं होते, कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं होते, वो अजीब सी एक 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 मैडनेस लेवल की चीखों पुकार शुरू कर देता था कि अगला चुप हो। जितने भी दलाइल दिए सिकंदर बशीर साहब ने वो चीखों पुकार से भरपूर थे, वो चीख रहे थे, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, वो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे और इस सब के साथ वो दलाइल दे रहे थे अपने। और सिकंदर बशीर साहब जब दलाइल दे रहे थे तो चीखों पुकार ज्यादा लग रही थी, लग रहा था यहाँ पर जजेस उनके आगे पेश हुए हैं, ना कि वो जजेस के आगे अपना मुद्दा और केस रख रहे हैं। हमने इससे कबल फैसल सदीक को भी सुना, हमने इससे कबल बड़े वकीलों को सुना है, मतलब इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। उनको ये भी कहा गया, बीच में ऑफर की गई कि वी कैन गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी पता चल रहा था कि वो बड़ी शदीद तरीके से पैनिक कर रहे हैं। इसी बीचों बीच उन्होंने आयशा मलिक से बहुत, जबकि जस्टिस आयशा मलिक उन्हें कहती भी नहीं, मिस्टर सिकंदर आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है सिर्फ, लेकिन मिस्टर सिकंदर बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। और इसके बाद अब होता यह कि यहाँ पर बात हो रही है जब जजेस की, मतलब तमाम तर जजेस, ये मामला चल रहा है, सिकंदर बशीर साहब दलाइल दे रहे हैं, यहाँ पर काजी साहब सारी बात खत्म करके कह रहे हैं चलें आगे बढ़ें, और वो फौरन से आ जाते हैं और आरिफ अलवी साहब पर, यानी सवाल करते हैं कि 22 दिसंबर 2023 को हु वाज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पूछा गया कि साथ ही जो जज दूसरे साहब बैठे थे उन्होंने पूछा कि क्या जो केयर टेकर सेटअप होता है या जो केयर टेकर सेटअप था वो न्यूट्रल था या पार्शल था। कहा गया न्यूट्रल होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे एज न्यूट्रल एज यू आर, जिस तरह आप न्यूट्रल हैं, एज द लवर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज यू आर, जिस तरह आप जमहूरियत पसंद है, बिल्कुल उसी तरह। जब ये सवाल किए गए तो एक सवाल बीच में पूछा गया कि एज फ्री एंड फेयर, जिस तरह आइन कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो कहा गया फौरन से सिकंदर बशीर की जानिब से कि आई जस्ट नो
इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, योर आर्टिकल सेज फ्री एंड फेयर, आपका आर्टिकल कह रहा है कि इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना बहुत जरूरी है, खाली इलेक्शंस होना नहीं। और यहाँ पर दोबारा काजी साहब बीच में टोका उन्होंने, और उन्होंने फौरन से कहा आगे बढ़े, आरिफ अलवी साहब की बात करें, इन सदर साहब की बात करें जो पीटीआई के सदर थे, जिनको तारीख देनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा यही कहते रहे कि तारीख देना मेरा इख्तियार है, लेकिन कभी तारीख नहीं दी। तो क्या कभी इनसे पब्लिक में सवाल किया गया है? यानी माजी के गढ़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए उन्होंने, जो अभी हो रहा है उस पर उन्होंने दोबारा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर सिकंदर बशीर साहब को एक वक्त तो ये भी कहना पड़ा काजी फाइज़ साहब को, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर स्पेशल इंडल्जेंस, यानी वो भी मान गए कि यहाँ पर स्पेशल इंडल्जेंस हो रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बड़ा बड़ा स्पेशल बर्ताव किया जा रहा है मेरे साथ, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब बोले। और उन्होंने कहा कि आई थिंक द अदर यानी काउंसिल्स यानी बाकी लोगों को वर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली, बाकी लोगों को यानी इस तरीके से नहीं ट्रीट किया गया। दोबारा काजी साहब ने टोका जब उन्होंने देखा कि अतहर मिनल्ला साहब अब इस किस्म की बात करें, तो उन्होंने कहा प्लीज प्लीज गो अहेड सिकंदर बशीर साहब को कि आप बात करें। यानी वो तमाम तर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, इस तरीके से आज समात हुई खुलकर। मुझे लगता है जितनी इस समात को ड्रैग किया जा रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। इद्दत ने कहा कि इस फैसला बहुत जल्द आ रहा है, शेयर करेंगे तमाम तर तफसीलात। और खान की रिहाई फैसला, दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें ऑल्दो इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन खान की रिहाई नहीं हो सकती। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।